भारत में एक वक्त मेड इन चाइना स्मार्टफोन का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और दुनिया भर में तेजी से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन पहुंच रहे हैं। ICEA की रिपोर्ट की माने तो साल 2025 तक मेड इन इंडिया मोबाइल का एक्सपोर्ट $100 बिलियन का हो सकता है, जबकि मोबाइल पार्ट्स का एक्सपोर्ट करीब $40 बिलियन रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त तक चीन और वियतनाम 198 देशों को मोबाइल आयात करते थे, लेकिन अब इस लीग में भारत भी शामिल हो गया। भारत $3 बिलियन मोबाइल एक्सपोर्ट के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। अब कंपनी वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल एक्सपोर्ट में दूसरे स्थान की कोशिश करेगी। ICEA के चेयरमैन ने इसका खुलासा किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्द ही मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट में कम रहता था, लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने 41.5 मिलियन फोन का एक्सपोर्ट किया, जबकि आयात केवल 5.6 मिलियन स्मार्टफोन का ही किया है। ऐसे में साल 2020 में पहली बार ऐसा मौका आया जब भारत का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट उनके इंपोर्ट से ज्यादा रहा। भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री के लिए यह एक रिकॉर्ड रहा। ICEA के डाटा के मुताबिक साल 2014 तक भारत में केवल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जिसकी संख्या साल 2018 में 268 हो गई। ऐसे में यह ट्रेंड दिखता है कि भारत तेजी से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साल 2017 में सरकार ने भारत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लेकर आई, जिसके तहत लोकल सोर्सिंग पार्ट को इंसेंटिव दिया गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जैसे चार्जर, माइक्रोफोन, कैमरे के आयात पर कस्टम ड्यूटी लगाई गई। ऐसे में पूरी तरह से बने मोबाइल फोन का आयात महंगा हो गया। हालांकि मोबाइल पार्ट्स का आयात जारी रहा और फिर भारत में मोबाइल फोन के असेंबलिंग में इजाफा देखा गया। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट पर गौर करें तो साल 2018 में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भारत ने करीब $2.5 बिलियन विदेशी मुद्रा की बचत की, लेकिन इसी दौरान मोबाइल पार्ट्स का $13.5 बिलियन का आयात किया। इस लिहाजे से भारत में अभी लोकल स्तर पर मोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी।